चलिए आज के सेशन में बिहार के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर को पढ़ते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखते हैं बिहार के भौतिक विभाजन। बिहार का किस क्षेत्र में पठार है, किस क्षेत्र में पहाड़ है बिहार के, उसको समझते हैं। बिहार के महत्वपूर्ण चैप्टर, ठीक है, महत्वपूर्ण टॉपिक को समझते हैं। आइए सबसे पहले बिहार के मैप को बना लेते हैं। रफली एक बिहार का मैप बना लेते हैं। और बिहार की नदियों को पढ़ाते समय बताया था कि बिहार के बीचों बीच से कौन सी नदी गुजरती है? गंगा नदी। कौन नदी है? बिहार के बीचों बीच से गंगा नदी निकलती है। गंगा की लंबाई कितनी है? इसको फिर से रिवीजन कर लेंगे। गंगा बिहार में है 445 किलोमीटर और पूरे भारत में इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन बराबर पूछते रहता है। अब समझेंगे कि ये बिहार का कौन सी भाग हो गया? ऊपर में कौन सा जगह? उत्तर, है ना। ये नॉर्थ है। नॉर्थ में क्या है बिहार के? नेपाल, ठीक है। साउथ में क्या है बिहार के? झारखंड है, JH साउथ में। और ये ईस्ट में कौन सा है? ईस्ट में है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। और उसके वेस्ट में, पश्चिम में कौन सा है? यूपी, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। बिहार के चारों दिशाओं को समझ गए। चारों दिशा में कौन कौन सी जगह है? उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब समझते हैं कि बिहार के ये जो दो भाग जो है, एक उत्तरी बिहार, एक दक्षिणी बिहार। क्योंकि ये उत्तर की भाग है तो उत्तरी बिहार हो गया, ये दक्षिण के भाग है तो दक्षिणी बिहार हो गया। तो उत्तरी बिहार में किस क्षेत्र में पहाड़ है, या दक्षिणी बिहार में कहाँ पहाड़ है, पठार है, इन सबको समझेंगे। ये कौन सा जिला हो जाएगा? उत्तर बिहार का ये जिला जो है, ये पश्चिमी चंपारण जिला है। यहाँ पर जो पहाड़ है, यहाँ पे 3 तरह के पहाड़ मिलते हैं। एक पहाड़ का नाम है सोमेश्वर की पठारी, सोमेश्वर की पहाड़ी। कौन सा पहाड़ है? सोमेश्वर की पहाड़ी। कौन सा पहाड़ हो जाएगा? सोमेश्वर की पहाड़ी। पहला हो जाएगा सोमेश्वर की पहाड़ी, दूसरा रामनगर दून, तीसरा हो जाएगा दून घाटी। कितने हो गए? कौन करना है ठीक से बताइए इसको। सोमेश्वर की पहाड़ी, रामनगर दून और दून घाटी। यहाँ पे ये कौन से क्षेत्र में फैले हुए हैं? बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में इसका फैलाव है। जो सोमेश्वर की पहाड़ी है, इसकी जो लंबाई है 874 मीटर है। कितनी है? 874 मीटर। इसको ध्यान में रखेंगे, कितनी मीटर है? 874 मीटर है। ये जो पहाड़ी है, एक बार इससे क्वेश्चन पूछा था, ये किस युग की पहाड़ी है? कौन सी युग की पहाड़ी है? कोई बताएगा? टर्शियरी युग की। टर्शियरी युग की पहाड़ी पूछता है। जो सोमेश्वर की पहाड़ी है, सबसे पहले तो इससे क्वेश्चन बनेगा कि सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार के किस जिले में है? तो पश्चिमी चंपारण जिले में है, ठीक है। और ये जो पहाड़ी है किस युग की पहाड़ी है? तो टर्शियरी युग की पहाड़ी है। कौन सी युग की पहाड़ी है? टर्शियरी युग की पहाड़ी है। अब इस बिहार के दक्षिण भाग में आएंगे तो दक्षिण भाग में कुछ क्षेत्र में जो है पठार मिलते हैं, चट्टान मिलते हैं। इसके कुछ क्षेत्रों में पठार और चट्टानों का विस्तार है। बिहार में चट्टान और पठारों का विस्तार किस क्षेत्र में होगा? दक्षिण साइड में, दक्षिण बिहार में चट्टानों का। चूंकि इसके नीचे जो झारखंड है, झारखंड जो है यहाँ पे चट्टानों और पठारों का विस्तार बहुत ज़्यादा है। झारखंड पूरी तरह से खनिज संपदा राज्य है। क्योंकि इसी का भाग थोड़ा सा बिहार के दक्षिण साइड में है, इसीलिए बिहार के दक्षिण में कुछ पठारों के अंश पाए जाते हैं। ये कौन सा जिला हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा कैमूर। कौन सा जिला? कैमूर। इस जिला को भभुआ जिला भी बोलते हैं, भभुआ जिला। इसके बगल में है रोहतास जिला। कौन सा है? रोहतास जिला। यहाँ दोनों जगहों पे जो चट्टानें पाई जाती है, उस चट्टानों का नाम है, उसे कहा जाता है विध्वंस की चट्टानें। कौन सी चट्टान बोला जाता है? विध्वंस चट्टानें कहा जाता है। यहाँ मुख्यतः खनिज में चूना पत्थर पाए जाते हैं, ठीक है। चूना पत्थर यहाँ मिलेंगे खनिज में। लेकिन ये पूछेगा जो बिहार के दक्षिण भाग की जो चट्टानें हैं, दक्षिण भाग की चट्टानें जो कैमूर और रोहतास में पाए जाते हैं,
वो किस चट्टानों का भाग है? विध्वंस चट्टानों की भाग है। उस चट्टानों का क्या नाम हो जाएगा? विध्वंस चट्टानें। यहाँ पे जो क्षेत्र आ जाएगा ये हो जाएगा गया, ये राजगीर, ठीक है, जो राजगीर हो जाएगा, राजगीर क्षेत्र हो गया, राजगीर, ठीक है, जमुई वगैरह क्षेत्र हो जाएगा। ये सब जो क्षेत्र है यहाँ जो इसके दक्षिण भाग जो है, यहाँ पे जो चट्टानें पाई जाती है, इन चट्टानों को बोला जाता है, इसका भी ये धारवाड़ की चट्टान बोला जाता है। ये कौन सी चट्टान होगी? धारवाड़ चट्टान हो जाएगा। इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि गया में जो पाया जाने वाली जो चट्टान है ये किस युग की चट्टानें हैं। इससे बराबर क्वेश्चन पूछा है किस युग की चट्टानें है, तो ये जो चट्टान है आर्कियन युग की चट्टानें है। किस युग की? आर्कियन युग की चट्टानें हैं। आर्कियन युग की चट्टानें हैं। तो बिहार के संदर्भ में हम दक्षिण बिहार में हमने देखा कि कैमूर और रोहतास में पाए जाने वाले जो चट्टान है वो किस चट्टानों के भाग है? विध्वंस चट्टानों की भाग है। और गया और राजगीर में उसके दक्षिण भाग में जो पाए जाने वाले चट्टानें हैं वो कौन सी चट्टानें हो गई? धारवाड़ की चट्टानें। और युग पूछ देगा कौन सी युग की चट्टानें हैं, तो आर्कियन युग की चट्टानें हो जाएगी। और जो उत्तर बिहार की सोमेश्वर की पहाड़ी है वो कौन सी युग की है? टर्शियरी युग की है। इस बात को एकदम ध्यान में रखेंगे आप। अब देखेंगे बिहार के नदियों क्रम में जो बताया था कि ये कौन सी नदी हो जाएगी? ये नदी हो जाएगी घाघरा, सबसे पहली घाघरा, उसके बाद आएगी यहाँ से गंडक नदी, ठीक है, गंडक नदी। यहाँ है कोसी नदी, ठीक है, कोसी नदी है। अब जो दो नदियों के बीच के क्षेत्र है उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? कोई बताएगा? दोआब। वेरी गुड। क्या बोलते हैं? दोआब। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं दोआब। जैसे ये गंडक और घाघरा के बीच के क्षेत्र हो गया, दोआब हो गया। फिर यहाँ से गंडक और उसके बाद से कोसी के बीच की ये हो जाएगा कोसी नदी। ध्यान है ना, ये कोसी नदी है, इसको ध्यान रखेंगे, ये कोसी नदी है ना। इस बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है, कोसी नदी है, ठीक है। इसके दो क्षेत्र के बीच को इसको भी दोआब बोलेंगे, ठीक है। जो बिहार के जो लगभग 5% भागों में पहाड़ है, ये चट्टान वगैरह है, बाकी 95% जो भाग है, 95% जो भाग है क्या है? मैदानी भाग है। कौन सा भाग है? मैदानी भाग, यानी कि फील्ड है पूरा मैदानी भाग। यानी बिहार में मैदानी भाग कितने हो जाएंगे? 95%। अब 5% में पहाड़ है उत्तर बिहार में, पठार या चट्टान है दक्षिण बिहार में, ठीक है। अब समझेंगे क्या, जो नदियों द्वारा जो क्षेत्र में जल का जमा हो जाता है, फील्ड में काफ़ी दूर दूर तक जमा हो जाता है, उत्तर बिहार में उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? चेवर बोलते हैं, चेवर या मन बोलते हैं। जैसे बिहार में पश्चिमी चंपारण जिला में सरिया मन फेमस है, तो पानी को जहाँ जमा हो जाता है उस जगह को क्या बोलते हैं? चवर, मन। और जो जगह होता है, जो नदियों किनारे जो मिट्टी जमा होती है उसको क्या बोलते हैं? उस क्षेत्र को दियारा क्षेत्र बोलते हैं। क्या क्षेत्र बोलते हैं? दियारा। पूछेगा दियारा क्षेत्र जो है निम्न में से किससे संबंधित है? उत्तर बिहार या दक्षिण बिहार से? उत्तर बिहार से संबंधित है। चेवर या मन जो है, ये जो शब्द है किस बिहार के किस भाग से संबंधित है? उत्तर बिहार से। जो दक्षिण बिहार में ये पानी का जो जमा होता है उसे बोलते हैं टाल क्षेत्र। क्या बोलते हैं? टाल क्षेत्र। उसे बोलते हैं टाल क्षेत्र। टाल क्षेत्र बोलते हैं। उत्तर बिहार में चेवर और मन बोलते हैं और दक्षिण बिहार में इसे बोलते हैं टाल क्षेत्र। अब उत्तर बिहार में चूंकि नदियाँ ज़्यादा है, मैदानी भाग ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ की जो मिट्टी जो है ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है। तो उत्तर बिहार में जो क्षेत्र है वहाँ मिट्टी उपजाऊ होने के कारण यहाँ जो फसलें होती है, कौन सी फसलें होती है ज़्यादा? खाद्यान्न फसलें। यानी कि जैसे गेहूँ चावल खाने वाले फसल, खाद्यान्न फसल का मतलब हो गया खाने वाला फसल, यानी खाद्यान्न फसलों की ज़्यादा उपज किस क्षेत्र में होगी? उत्तर बिहार में, ठीक है। तो खाद्यान्न फसलें यहाँ पे होंगे, यहाँ ज़्यादा होते हैं खाद्यान्न फसलें। और दक्षिण बिहार में है चूँकि कुछ क्षेत्र जो पठारी भाग है और इस साथ साथ यहाँ पानी का जो विस्तार है कम है या नदियों का विस्तार कम है, जिसके कारण ये क्षेत्र सूखा रहता है। दक्षिण बिहार दक्षिण बिहार जो क्षेत्र है ये सूखा रहता है, इसलिए दक्षिण बिहार को सुखाड़ क्षेत्र और उत्तर बिहार को बाढ़ वाला क्षेत्र भी कहा जाता है। तो सुखाड़ क्षेत्र होने के कारण दक्षिण बिहार में यहाँ जो फसलें होती है मोटे फसल होती है। मोटे फसल कौन सी फसल होती है? मोटे फसल होती है। और यहाँ पे जो सब्जी का उत्पादन ज़्यादा होता है, सब्जी उत्पादन जो होता है ज़्यादा होता है, यानी सब्जी उत्पादन किस क्षेत्र में होगा? दक्षिण बिहार में। और खाद्यान्न फसल कहाँ होगा? उत्तर बिहार में। उत्तर बिहार में होगा। मोटे फसल होंगे दक्षिण बिहार में। क्यों होंगे? क्योंकि ये सूखे क्षेत्र है, यहाँ नदियों का विस्तार कम है या नदियों में के बहाव कम है, यहाँ पठारी क्षेत्र ज़्यादा है, इसलिए ये क्षेत्र जो सूखा क्षेत्र है
ये क्षेत्र जो है यहाँ नदियों का विस्तार ज़्यादा है और नदियाँ जो पहाड़ों से आती है, ये नदियों क्रम में भी बता चुका हूँ, जिसके कारण यहाँ पे बाढ़ हमेशा लगी रहती है, जिसके कारण ये बाढ़ क्षेत्र कहा जाता है। यानी कि उत्तर बिहार बाढ़ क्षेत्र है, दक्षिण बिहार सुखाड़ क्षेत्र है। बाढ़ क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे जो फसलें होती है, कौन सी फसल होती है, खाद्यान्न फसलें होती है, और यह सुखाड़ क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे मोटे फसलें होती है, सब्जी का उत्पादन होता है और मोटे फसलों का उत्पादन होता है। समझ आया? चलिए फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं सही से। उत्तर बिहार में जो है, उत्तर बिहार के चंपारण जिले में कौन कौन सी पहाड़ी है, सोमेश्वर की पहाड़ी, रामनगर दून और दून घाटी, 3 तरह की हो गई। सोमेश्वर की पहाड़ी की ऊंचाई है 874 मीटर। ये जो है टर्शियरी युग की पहाड़ी है। क्लियर हो गया? समझते ठीक है। उसके बाद दक्षिण में आते हैं, दक्षिण बिहार में। तो दक्षिण बिहार में कैमूर यानी भभुआ जिला में और रोहतास में कुछ पठारी क्षेत्र हैं, जिस पठारी क्षेत्रों को विध्वंस की चट्टानों का भाग भी कहते हैं। ये कौन सी चट्टानें हो गई? विध्वंस चट्टानें। उसके बाद गया, राजगीर और जमुई, ये कुछ क्षेत्र में चट्टानें पाए जाते हैं। उसके दक्षिण भाग में जो चट्टानें पाए जाते हैं उन चट्टानों को कौन सी चट्टान बोलते हैं? धारवाड़ की चट्टानें। और ये जो चट्टान है किस युग की चट्टानें हैं? आर्कियन युग की चट्टानें। समझ आया? किस युग की चट्टानें हैं? आर्कियन युग की चट्टानें। समझ गए? इसको क्लियर आप समझ गए? अब इसमें थोड़ा और कुछ बता देते हैं, इसको देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, तब तक इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब इसमें बताते हैं कि बिहार की जो है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, इसका अक्षांशीय और देशांतर विस्तार कोई बताएगा क्या है? चलिए इसका विस्तार समझते हैं। उत्तर में जो इसका है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसका अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? दक्षिण में इसका है 24, 20, 10, 24, 20, 10 इस तरह करके याद करेंगे। 24, 20, 10 इस तरह क्लियर याद होता है। इसके दक्षिण में क्या है? अक्षांशीय विस्तार 24, 20, 10 से लेकर 27, 31, 15, 27, 31, 15 यानी कि 24 डिग्री से लेकर 27 डिग्री तक लगभग इसका विस्तार फैला हुआ। कितना डिग्री है? 24 से लेकर 27 डिग्री तक लमसम इसका 24 से लेकर 27 तक है। उसी तरह इस तरह का इसका देशांतरीय विस्तार देखेंगे तो देशांतरीय विस्तार में आएंगे तो 83, 19, 50। ठीक है, उसके बाद आएंगे इधर हो जाएगा 83 से लेकर 88 तक, 88, 17, 40। ठीक है, लगभग इसको समझेंगे। 88, 17, 40, इधर 19, 50 है तो 83 से 88 तक है देशांतरीय विस्तार और 24 से लेकर 27 तक इसका 24 से 27 तक अक्षांशीय विस्तार है। चूंकि एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की बीच की दूरी कितनी होती है? तुम बताओ कितना होता है? एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच में की कितनी दूरी होती है? कितना किलोमीटर? 111 किलोमीटर। वेरी गुड। कितना किलोमीटर होता है? 111 किलोमीटर होता है ना, लगभग 111 किलोमीटर होता है, लगभग 111 किलोमीटर। तो 24 से लेकर 27 तक कितना डिग्री हो जा रहा है? 3 डिग्री हो रहा है लगभग ना। तो 24 से 27 जब 3 डिग्री हो रहा है तो इससे 3 से गुना करेंगे 111 में तो लगभग 300 से ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ से बिहार के यानी बिहार के उत्तर से लेकर दक्षिण तक की इसकी दूरी पता है कितना हो जाएगा? 300 से ज़्यादा होगा, हो रहा है ऐसे भी। तो 345 है। अब समझ आ रहा है? 345 है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? 345। इसको 345 से ज़्यादा बेहतर होगा 3, 4, 5 करके याद रखें। कितनी दूरी है? 345 किलोमीटर यानी 3, 4, 5 किलोमीटर। अब यहाँ से बताओ 83 से लेकर 88 तक कितनी हो जा रही है? लगभग 83 से लेकर 88 तक कितना डिग्री हो जा रहा है? 5 डिग्री हो रहा है लगभग। तो लगभग 500 डिग्री 500 हो जाएगा। 111 के हिसाब से लगभग 500 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी विस्तार है यानी कि पश्चिम से लेकर पूरब तक 483 किलोमीटर। समझ आया? कितना दूरी हो जाएगा? पश्चिम से पूरब तक इसका कितना किलोमीटर है बिहार की फैलाव? 483 किलोमीटर। उसके बाद उत्तर से लेकर दक्षिण तक 345 किलोमीटर है। समझ आया कितना किलोमीटर है? अब इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार समझ आ गया। अब इसको समझेंगे, इसमें अक्षांशीय विस्तार को क्लियर तरह समझ गए। इसको नोट करना है, नोट कर लेते हैं। ठीक है, जिसको नोट करना है नोट कर लो जल्दी से। अब बताते हैं इसमें कि जो नहर जो है, ये जो गंडक नदी आई है, ये घाघरा नदी है, ये कोसी नदी है, इन सभी नदियों पर नहर बनाए गए। नहरों का क्यों बनाया जाता है? खेतों में सिंचाई के लिए नहर बनाए जाते हैं। पता है ना? चलिए नहर, अब जो नहर है, मुख्य नहर जो है
ये 3-4 नहर है जिससे बराबर क्वेश्चन पूछते रहते हैं। गंडक नदी पर जो नहर है उस 3 नहर है, जो 3 नहर को त से ही याद कर लेंगे। एक ही ट्रिक है, त से त्रिवेणी, एक तो हो जाएगा त्रिवेणी, त्रिवेणी नहर, दूसरा हो जाएगा तिरहुत, 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 एक है तेउर, तेउर। त से 3 नहर हो गए, त्रिवेणी, तिरहुत और तेउर। कितने नहर हो गए? 3 नहर हो गए, त्रिवेणी, तिरहुत और तेउर। एक नहर जो है इसी पे, एक जो नहर है सारण, कौन सी नहर हो जाएगी? सारण। ये तीनों, ये चारों नहर जो है, चारों नहर जो है किस नदी पे है? गंडक नदी पर, गंडक नदी पर। वेरी गुड। किस नदी पे है? गंडक नदी पर। इसको याद रखेंगे। पूछता है क्वेश्चन, त्रिवेणी नहर जो है, त्रिवेणी नहर किस नदी पे है? तो गंडक नदी पे है, ठीक है। और पूछ देगा त्रिवेणी नहर जो है किस जिला में है? कौन बताएगा? पश्चिमी चंपारण। वेरी गुड, पश्चिमी चंपारण, क्योंकि यहां से गंडक नदी आ रहा है, पश्चिमी चंपारण जिला में है। और यहां एक बार क्वेश्चन पूछता है कि त्रिवेणी नहर जो है किस पहाड़ी के बगल में है, किस पहाड़ी के समीप में है? सोमेश्वर की पहाड़ी यहां पे था, तो सोमेश्वर की पहाड़ी के समीप में है। सारी बातों को एकदम क्लियर ध्यान से रखेंगे। यानी त्रिवेणी नहर सोमेश्वर की पहाड़ी के समीप में है, गंडक नदी पर बना हुआ है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा? और त्रिवेणी नहर पश्चिमी चंपारण जिले में है। अब समझेंगे क्या, एक और नहर जो है इससे क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि ये अलग नहर हो जाएगा। राजपुर की जो नहर है, ये जो नहर है किस नदी पर है? कोसी नदी। कौन सी नदी पे है? कोसी नदी। राजपुर नहर जो है कोसी नदी पे है, इसको ध्यान रखेंगे। राजपुर नहर जो है कोसी नदी पे है। नहरों को आप क्लियर समझ ले। गंडक नदी पे कौन कौन सा है? त्रिवेणी, तिरहुत और तेउर नहर, और उसके बाद से सारण नहर। 4 नहर जो है गंडक नदी पे है। त्रिवेणी नहर जो है सोमेश्वर की पहाड़ी के समीप में है, पश्चिमी चंपारण जिले में है। इसको क्लियर समझ लेंगे। अब इस नहरों को हटाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, एक जो है एक डैम यानी बांध बना हुआ है। बांध बना हुआ, बताएगा कौन सा बांध? बांध का नाम क्या है? भैंसा लोटल। भैंसा लोटल जो जगह में है, भैंसा लोटल में, वहाँ एक डैम बना हुआ है, भैंसा लोटल डैम। उसको भैंसा लोटल डैम भी बोलते हैं। ये कहाँ है? भैंसा लोटल डैम पूछेगा किस जिला में, ये कहाँ हो जाएगा? चंपारण जिला में। ये भी पश्चिमी चंपारण जिला में है, इसको भी याद रखें। चंपारण जिला में, किस जिला में है? चंपारण जिला में। भैंसा लोटल डैम पश्चिमी चंपारण जिला में है। समझ आया? बिहार के भौतिक विस्तार में आज हमने पहाड़ को देखा, पठार को देखा, नदियों के बीच के क्षेत्र दोआब को देखा, नहर को देखा, इसके अक्षांशीय और दशांशीय विस्तार को देखा, ठीक है। इन सारे चीज़ों को आप ध्यान से रखेंगे। इनमें से 1-2 क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट आएगा ही, एकदम श्योर है आएगा ही। दूसरे किसी वीडियो में दूसरे किसी टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।